दोस्तों, क्या हो अगर आप एक लूप में फंसे हो और सुबह उठते ही कोई ना कोई कातिल आपको जान से मारने की कोशिश में लगा ही रहता है। और यही नहीं, आप मर भी जाते हैं फिर लूप में वापस लौट जाते हैं। तो एक ऐसी ही मूवी जिसका नाम बॉस लेवल है, जो कि नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज हुई थी, उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत वीडियो गेम स्क्रीन से होती है, जहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर रॉय के ओपोनेंट को मैच किया जाता है। और फिर 7 बजते ही मिस्टर कातिल रॉय का मोबाइल चेक करने के बाद रॉय को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, पर रॉय तो आंख मूंद कर मिस्टर कातिल के सारे वार से बच जाता है। तब रॉय हम व्यूअर्स को बताता है कि उसे एक श्राप लगा है और उसके साथ ये सेम दिन 138 बार रिपीट हो चुका है और साला हर बार कोई ना कोई उसे मारने की कोशिश में लगा रहता है। और वो चाहे जो कुछ भी कर ले, घंटा कुछ नहीं बदलने वाला। वो हर बार मरने के बाद दोबारा से इसी लूप में लौट जाता है और फिर से सभी घटना दोबारा से घटने लगती है। अगर वो एक ही जगह पर रहता है तो कोई ना कोई किलर उसे मारिए देता है, इसीलिए उसे एकदम सही समय पर सही जगह पर निकलना पड़ता है। वहीं आगे जाकर वो एक बंदा का कार लूटता है और फिर तुरंत एक कार में बैठी 2 खूबसूरत कातिल हसीनाएं उसके पीछे पड़ जाती हैं। वहीं उनसे बचने के बाद अगर वो सावधान नहीं रहता है तो फिर एक बस के साथ एक्सीडेंट में उससे भगवानपुर के दर्शन हो जाते हैं। पर घंटा वो तो लूप में फंसा है और इसीलिए उसका दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। वहीं रॉय हम व्यूवर्स को बताता है कि शुरुआत के 14 अटेम्प्ट के बाद वो जंप को परफेक्ट कर सका है, नहीं तो उससे पहले तो वो उस ट्रक के नीचे पिसकर चटनी बन जाता था। और 14वें अटेम्प्ट में सक्सेसफुली जंप करने के बाद खूबसूरत कातिल हसीना पैम उसके माथे पर बुलेट से बिंदी लगा देती है। 59वें अटेम्प्ट में जब रॉय कुछ ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाया, तब एक चाइनीज किलर गुनियान उसके सिर को उसके शरीर से काटकर अलग कर दी। 88वें अटेम्प्ट में बोमर ने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया। 93वें अटेम्प्ट में वो अपने हमशक्ल के हाथों मारा गया। वहीं अटेम्प्ट 104 में वो सभी को सक्सेसफुली मारने में सफल हो गया, पर वो चाहे जो कुछ भी कर ले, चाइनीज हसीना गुनियान उसका सिर को काट ही देती है। 48वें अटेम्प्ट में वो जैसे तैसे करके टेलीफोन बूथ जाकर अपनी मोहब्बत, अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जेमा था, उससे बात करने के लिए उसे कॉल लगाता है। और जेमा के बॉस वेंटर से उसे पता चलता है कि उसकी जानेमन जेमा अब इस दुनिया से परलोक चली गई है, जिसके तुरंत बाद उसे जुड़वा भाई लॉन्चर से उड़ा दिए। रॉय के लिए सबसे गुस्से वाली बात तो ये थी कि उसे जरा सा भी फुर्सत नहीं मिलता है कि वो पता कर सके कि आखिर जेमा की मौत कैसे और कब हुई। उसके साथ ये सब क्या छुतियापा हो रहा है। और फिर मूवी रॉय के प्रेजेंट अटेम्प्ट में आती है, जहाँ दोनों खूबसूरत कातिल हसीनाएं कार से रॉय का कार का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ रॉय के चालाकी के कारण उनका कार बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। पर फिर भी दोनों कातिल हसीनाएं जिंदा बच जाती हैं। अब दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं रॉय को मारने के लिए, मानो कि उसे मारने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पर एक बार फिर रॉय उन दोनों हसीनाओं को हराने में कामयाब हो जाता है। सभी से पीछा छुड़ाने के बाद रॉय हमेशा एक दारू के ठेके पर जाता है, जहाँ पर उसे थोड़ा सा समय मिल जाता है शांति से बैठकर दारू पीने का। पर वहाँ पर भी एक टेक्निकल सिक्योरिटी गार्ड अपने आप की तारीफ करने में लगा होता है और जैक भी सेम टाइम पर 12 टाइम स्वॉर्ड फाइट चैंपियन डाई फेंग की तारीफ करता है। पर फिर 12:47 के बाद वो कभी भी जिंदा नहीं रह पाता है, हमेशा किसी न किसी किलर के हाथों वो मारा ही जाता है। इसीलिए अब वो कोशिश करना ही छोड़ दिया है। रॉय इन सब से परेशान हो गया था। उसे जिसने भी इस चक्कर में फंसाया है, वो उसे किसी भी हालत में बदला ले लेना चाहता था। वो ये सब कांड शुरू होने से पहले, यानी कि एक दिन पहले की घटना को याद करने लगता है, जब जेमा ने उसे इंटरव्यू के नाम पर अपने ऑफिस मिलने बुलाया था। हम व्यूवर्स को अब पता चलता है कि कुछ सालों पहले रॉय और जेमा रिलेशनशिप में थे और उन दोनों का एक बेटा भी था। पर रॉय तो खुला सांड था, उसे किसी के साथ परिवार बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस काम होने से मतलब था। रॉय एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, वहीं जेमा अपने बॉस वेंटर के लिए एक टाइम बेंडिंग मशीन बनाने का काम कर रही थी। और इस बात को जेमा रॉय को सीक्रेटली बताने की कोशिश भी करती है, क्योंकि टाइम बेंडिंग मशीन का गलत इस्तेमाल करने पर दुनिया का खात्मा भी हो सकता है। उधर बूढ़ाऊ वेंटर सीसीटीवी कैमरे से उन दोनों की बातें सुन रहा था। बूढ़ाऊ को पता चलता है कि जेमा ने रॉय को गुप्त जानकारी बताई है, तब वो कुछ सीरियल किलर्स को उनके पीछे लगा देता है और उन दोनों को टपकाने का ऑर्डर दे देता है। उधर जेमा रॉय के बालों का सैंपल ले लेती है और फिर उसे बूढ़ाऊ वेंटर का बुलावा आ जाता है। जाते जाते जेमा उसे एक बुक को याद दिलाती है, जिसे कि उसने ही पार्सल भेजी थी, और फिर ओरासिस वर्ड बोलकर चली जाती है। पर इतने सीरियस बातों का रॉय पर घंटा कुछ असर नहीं होता है और वो उसी फीमेल डेंटिस्ट के साथ गुलू गुलू करने में बिजी हो जाता है,
जिसे कि हमने हर लूप में बिना कपड़ों के देखा है। और ठीक उसी समय उसे जेमा का कॉल भी आता है, क्योंकि जेमा ने रोय के बालों के सैंपल को एक कैप्सूल में रखकर कुछ गंभीर करने जा रही थी और उसे वही करना होगा जिसमें कि वो एक्सपर्ट है। पर वेंटर को इस धोखेबाजी का पता लगने पर वो नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है और रोय को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर जेमा कहना क्या चाहती है। और रोय फीमेल डेंटिस्ट के साथ बिना कपड़ों के कुश्ती भिड़ने में बिजी हो जाता है और नेक्स्ट डे से रोय टाइम लूप में फंस गया। अब मूवी रोय के करंट लूप में आती है, जिसमें उसे अचानक से जेमा का भेजा हुआ बुक याद आता है, जिसे चेक करने पर उसे एक नोट और वही ओरासिस वर्ड लिखा हुआ मिलता है, जिसे कि जेमा ने लास्ट मीटिंग में कही थी। इन सब में बिजी रोय भूल गया था कि वो एंडलेस लूप में है और वो मारा जाता है। अब 144वें अटेम्प्ट में रोय सबको ठिकाने लगाने के बाद एक जगह चुपचाप बैठकर उस बुक को पढ़ने जाता है और एक और किलर उसे हुक में फंसाकर घसीटते हुए पूरे शहर का दर्शन करवा देता है। और अगले अटेम्प्ट में वो सबसे बचते हुए एक अंडरग्राउंड गेमिंग रूम में छिपकर उस बुक को पढ़ने लगता है। पर बुक पर लिखी कोई भी बात उसे घंटा समझ नहीं आता है। वहीं पर उसे उसका बेटा जो नज़र आता है, जो कि स्कूल से फरारी कार के गेम खेलने आया होता है। और फिर जब रोय अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है तब वो गौर करता है कि इस बार वो कुछ मिनट ज़्यादा सरवाइव कर पाया है और किलर्स उसे ढूंढ भी नहीं पाए थे। और तभी उसके दिमाग की बत्ती सुलगती है कि गेमिंग पार्लर पूरे मेटल से कवर था और इसीलिए कोई भी किलर उसे खोज नहीं पाया था। मतलब कि वे लोग उसे ट्रैकर से ट्रैक कर रहे थे और तब तक देर हो चुकी थी और वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मारा जाता है। फिर अगले लूप में रोय सबसे पीछे छुड़ाने के बाद बाहर में जाकर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेव की मदद से अपने दांत में छुपे ट्रांसमीटर को उखाड़ निकालता है, जिसको शायद उसी फीमेल डेंटिस्ट ने लगाई थी और इसीलिए उसके स्मार्टफोन पर ब्रेड का कॉल आता है। अब उसे सरवाइव करने का एक और रास्ता मिल जाता है, इसीलिए वो अगले लूप में उठते ही सबसे पहले ट्रांसमीटर को उखाड़ फेंकता है, जिसके कारण कोई भी किलर उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। और इस बार रोय काल बनकर सबको बारी बारी से भगवानपुर पहुंचाता है। उन्हीं किलर्स में से एक से उसे पता चलता है कि उनका लीडर ब्रेड और वेंटर है। अब वो उनको टपकाने के लिए उनके लैब जाता है, पर लैब भयानक टाइप से सिक्योर था, जिसके कारण वो कई बार कोशिश करता है पर हर बार वो मारा जाता है। किसी तरह लैब के अंदर जाने पर भी वो लिफ्ट से ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है और जब वो किसी तरह लिफ्ट से आगे बढ़ भी जाता है, चाइनीज कातिल हसीना गुनयान हर बार उसका सिर काट देती है। पर एक बार जब उसकी जान थोड़ी थोड़ी बची थी तब उससे मिलने वेंटर आता है। बूढ़ा वेंटर रोय को बताता है वो टाइम मशीन ओरासिस के माध्यम से इतिहास में हुई गलतियों को बदलना चाहता है ताकि वो भविष्य को कंट्रोल कर सके और अपने हिसाब से दुनिया को बना सके, जिस धरती का वो सब कुछ हो। दूसरे शब्द में कहूँ तो बूढ़ा भगवान बनना चाहता था। पर जेमा को बूढ़ा के प्लान के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण जेमा ने उसे धोखा दिया और बूढ़ा ने उसे मरवा दिया। इसी के बाद रोय मारा जाता है और अगले लूप में रोय को समझ आ जाता है कि वो बूढ़ा वेंटर के टाइम मशीन ओरासिस में फंसा हुआ है और बूढ़ा को खुद नहीं पता है कि उसका टाइम मशीन काम कर रहा है और वो इस एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। रोय को समझ में आ जाता है कि जेमा ने उसका सैंपल लेकर उसकी मदद से टाइम मशीन को एक्टिवेट कर दिया। इस केस में जेमा ओरासिस है जिसने रोय मतलब कि एसिस को रिजरेक्ट किया। जेमा ने जानबूझ के रोय को टाइम लूप में फंसाया ताकि वो तब तक सेम दिन को जिए जब तक उसे पता ना चले कि उसे वेंटर को रोकना है। और वेंटर तक पहुंचने से पहले उसे चाइनीज कातिल हसीना गुनयान को हराना होगा। और फिर वो अगले लूप में स्वाट फाइटिंग चैंपियन डाई फेंग से ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो डाई फेंग उसे एक दिन के लिए स्वाट फाइटिंग ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। पर रोय के पास तो लूप का भंडार है, इसीलिए वो कई बार लूप को रिपीट करके स्वाट फाइटिंग में एक्सपर्ट हो जाता है। और जब रोय को लगता है कि अब वो गुनयान को हरा सकता है, तो फिर अगले लूप में सभी को ठिकाना लगाने के बाद कातिल हसीना गुनयान से भिड़ता है और इस बार रोय गुनयान का काम तमाम कर देता है। आगे जाकर ब्रेड को भी टपका देता है और आखिरकार बूढ़ा वेंटर को अपने कब्जे में लेकर उसे बताता है कि उसका मशीन काम कर गया और इसीलिए आज वो एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। पर यह जानने के बाद वेंटर अपने मशीन की सबसे बड़ी खराबी बताता है कि अगर वो एंडलेस लूप में ट्रैप है तो इसका मतलब है कि मशीन लंबे समय से चल रही है और अंत में मशीन अनस्टेबल होकर ब्लास्ट कर जाएगी और पूरी धरती का विनाश हो जाएगा,
बूढ़ा रोय को उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी देता है। वहीं रोय वेंटर को टपकाने के बाद सीधे अपने बेटे जो को बचाने जाता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही वेंटर के लोग जो को निपटा दिए थे और उसके तुरंत बाद मशीन के ब्लास्ट होने से पूरी धरती का विनाश हो जाता है। अगले लूप में उठने के बाद रोय पूरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी के कारण जो और जेमा की जान गई और धरती भी नष्ट हो गया। ये सब नहीं होता अगर वो उनका साथ नहीं छोड़ा होता। उसकी जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा जब अंत में धरती नष्ट होने ही वाली है और जिसे रोकने के लिए जेमा भी जिंदा नहीं है। और इसीलिए कई लूप तक तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं करता है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि वो अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम तो बिता ही सकता है। और फिर वो कई एंडलेस लूप में जाकर अपने बेटे जो के साथ यादगार पल बिताने लगता है, जिसका अंत हमेशा धरती के विनाश से ही होता है। पर एक लूप में उसे जो से पता चलता है कि जेमा ने आज सुबह यानी कि लूप वाले दिन कॉल की थी, मतलब कि जेमा रोय के उठने तक जिंदा थी। इसका मतलब है कि वो अब भी जेमा को बचा सकता है। और फिर अगले लूप में वो सभी किलर्स की लाशें बिछाते हुए लैब तक पहुंचता है, पर फिर भी वो कुछ मिनट से पीछे हो जाता है और ब्रेट ने जेमा को सुलटा दिया था। वहीं ब्रेट को टॉर्चर करने से वो बताता है कि जेमा ने मशीन को इस तरह से सेट कर दी थी जो कि सिर्फ उसके मैच से ही काम करे और कोई भी मशीन को ना चला सके। वहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद रोय को पता चलता है कि जेमा की मौत 7/14 पर हुई थी, मतलब कि जगने के बाद उसके पास जेमा को बचाने के लिए 14 मिनट है। और अब बिना समय बर्बाद किए अगले लूप में हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेकर वो सीधे लैब पहुंचता है और रास्ते के कांटे सारे किलर्स को एक ही बार में टपकाने के बाद आगे ब्रेट और वेंटर को भी सुलटा देता है और जेमा को बचा लेता है। जेमा उससे माफ़ी मांगती है इंडस लूप में फंसाने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था वेंटर को रोकने के लिए। वो उसे सीधे सीधे इसीलिए नहीं बता पाई क्योंकि वेंटर की नज़र हमेशा उस पर बनी रहती थी और इसीलिए उसने मशीन को उसके मैच से स्टार्ट कर दिया। रोय उस मशीन में प्रवेश करेगा तभी ये टाइम लूप खत्म हो पाएगा, मतलब कि टाइम आगे बिना किसी रुकावट के चल पाएगा। और रोय के मुंह से अपने बेटे के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद जेमा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिस रोय से उसने प्यार किया था वो आखिर लौट ही आया। और आखिर में रोय मशीन के अंदर जाता है और मशीन स्टार्ट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मेरा अनुमान है कि अगली सुबह रोय फिर से उठेगा और इस बार टाइम लूप में नहीं जाएगा। और हाँ, रोय को सभी को निपटाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।